मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके अध्यक्ष घाटकोपर के अध्यक्ष जी साहब हैं दिनेश राजभर जी, और भीष्म पितामह के रूप में हमारे रामचंद्र जी और हमारे साहेबलाल जी, जिनसे सुबह मेरी बात हुई और इन्होंने तत्काल इनकी जिज्ञासा एकदम से बन गई कि मैं आया हूँ और तो कैसे हम लोग समाज के बीच में एकजुट हो जाएं। इनकी जिज्ञासा सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद हमारे सबसे बड़े भाई अजीज कमलेश जी, जो सबको जोड़ने का काम करते रहते हैं, और ये मुझसे कह रहे हैं कि हम कैसे जोड़ें, क्योंकि ये जिस लाइन से है वहाँ सबको ये मौका देते हैं, चाहे वो गाने के लाइन से हो, चाहे वार्तालाप के लाइन से हो, चाहे फिल्म लाइन से हो, चाहे समाज के लाइन से, तो इन्होंने सबको मौका दिया है। तो आज मेरे लिए भी ये मौका है और अवसर है, मैं आप सबका, जो भी हमारे जितने भाई लोग बैठे हैं, जिनका नाम से परिचय है और जिनका नाम नहीं जानता हूँ, उन सबको एक ही सुर में एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बड़ी गंभीर विषय पे हम लोग चल रहे हैं। राजभर समाज उत्तर प्रदेश से उठ करके मुंबई में बसा, उत्तर प्रदेश से आकर के कलकत्ता बसा, उत्तर प्रदेश से आके दिल्ली बसा, और उत्तर प्रदेश से आके उत्तराखंड में भी बसा। जहाँ जहाँ भी हमारे बड़े बड़े प्रदेश हैं, वहाँ पर अपने रोजी रोजगार के चक्कर में जा करके लोगों ने अपना जो है वहाँ पे काम किया। और जैसे जैसे हमारे साल बीतते गए, हमारे दादा परदादा पिताजी अपने अपने उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार वहीं पर उत्तराखंड में, चाहे बॉम्बे में, चाहे जहाँ भी अपना उन्होंने रोजगार खोला या किसी चीज़ से जुड़े रहे, तो उस परिवेश में आ करके उन्होंने जो काम किया वो सराहनीय है, और उसको उसी क्रम को हम आज लोग आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए हम लोग संगठन और समाज बनाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक संगठन बना रखा है, एक सामूहिक रूप में है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक फ़ोन पर या चाहे जिस तरह भी संपर्क करके आप लोग इकट्ठा हुए, तो उसका भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, महाराजा सुहेलदेव पे हम लोग इस वक्त चर्चा करेंगे। मेरा मेन फोकस उसी पे रहेगा, क्योंकि अभी पीछे हम लोग बहुत दौर से गुजर रहे हैं, बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, और उस दौर में राजनीति इतनी हावी हो गई है, और उस राजनीति को हावी हम लोगों ने होने दिया है। अभी हमारी क्या कमजोरी रही है, अब इसको जो है आकलन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत पहले मैं यहाँ पर आया था कभी 2008 में, मुझे मौका मिला था 2008 में, मैं यहाँ पे जयंती में आया था, बांडू बोली जी, मैं आया था और काफ़ी लोगों ने सम्मान दिया। उस वक्त मैं छोटा सा ही परिचय का मोहताज था मैं, कि कोई मुझे भी अपना राजभर समाज का समझे, क्योंकि मेरी लाइन दिल्ली जाती है और बाकी की लाइन सब उत्तर प्रदेश में रह जाती है। तो राजनीति में भी लोग जो है समाज के आदमियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं, ये स्पष्ट बात है। अगर समाज के आदमी को बढ़ावा देगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये क्लियर कट आप समझिएगा। लेकिन हम ये कहते हैं, मैं आज भी आपके लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ और कह भी रहा हूँ कि हमारे जितने साथी हैं यहाँ पर, चाहे पूरे प्रदेश में, चाहे देश के अंदर, वो किसी भी दल में राजनीति कर रहे हो, मैं किसी दल के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, वो चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, लोक जनशक्ति पार्टी में हो, बसपा में हो, भाजपा में हो, किसी दल की राजनीति कर रहे हो। लेकिन जब अपने मान सम्मान की बात आए तो उनको वो जो है चोला उतार करके समाज हित में सबको सामने आना पड़ेगा, तभी हम लोग जागरूक हो पाएंगे और हम अपने इतिहास को बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग यूट्यूब पे या इन सब पे रहते होंगे, फेसबुक यूट्यूब, जो सोशल मीडिया में रहे होंगे, तो अभी हमारा करीबन 2015 से पहले मैं जिस मुद्दे को लेकर के समाज के बीच में रखने का काम करता था कि देखो भाई, हमारे महाराजा सुहेलदेव के साथ छेड़छाड़ हो रही है, महाराजा सुहेलदेव के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो मैं अकेला चिल्लाता था, तो लोग मुझे, मैं अकेला रहता था तो लोग मुझे गाली देते थे, कहते हैं आप जो है बार बार जो है पोस्ट डाल रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो। तो हमने कहा चलो भाई, बहुत नेगेटिव मार्किंग में उन्होंने मेरे को गालियाँ दी थी, लेकिन फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा चलिए, आज नहीं तो कल मेरा समाज जागेगा, और जब जागेगा तभी से सवेरा हो जाएगा। लेकिन जब जागा है तो बहुत सांप जो है ना आगे निकल गया, उसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाए हम लोग। एक कहावत है, बहुत लेट कि सांप निकल जाता लाठी मारते, तो हम लोग सांप भी निकल गया और लाठी भी मार रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं साफ साफ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो महाराजा सुहेलदेव को लेकर के जो छेड़खानी हुई है, वो हम वापस नहीं ला पाएंगे।
क्योंकि जिनको वापस लाना था, बोला कम बोले जरा। वो जो जिनको लाना था वापस, वो अपना गांधी के 3 बंदर की तरह अपनी परिभाषा दे रहे हैं। गांधी के 3 बंदर का कहना था कि ना मैं ज्यादा सुनूंगा और ना देखूंगा ना ज्यादा बोलूंगा। तो आज ये महाराजा सुहेलदेव जिनके वंशज यहाँ बैठे हैं, आज इनको हम लोग सम्मान नहीं दिला पा रहे, तो फिर हमारा यहाँ पर रहना बेकार है। हम कौन हैं? नहीं। तो हमें जो है सरकार ने और जो हमारे सीनियर हैं, जो नेता हैं, उन्होंने हमें अनाथ करके छोड़ा है। ये कहाँ तक सही है? हमारी तो खाली एक ही मांग थी ना कि महाराजा सुहेलदेव का जो डाक टिकट जारी हुआ है, वो डाक टिकट पे खाली महाराजा सुहेलदेव भर लिखो, राजभर लिखो। आपने क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं हमें हमारा परिचय पूरा दे रहे हो? आज बैजनाथ राजभर यहाँ पर आया है तो आप लोग खड़े हो तो सिर्फ समाज के लिए कि कोई राजभर का बेटा आया है। और मैं जब महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात कर रहा हूँ, भर की बात कर रहा हूँ, तो आप खाली सुहेलदेव का फोटो दिखा रहे हो। क्यों भाई? क्या षड्यंत्र है? और सबसे बड़े दोषी, समाज का नीचे का आदमी उतना बड़ा दोषी नहीं है जितना समाज का ऊपर का आदमी दोषी, जो राजनीति में ऊपर बैठा हो। क्योंकि सब लोगों को पता है कि ऐसा क्यों हुआ। हिम्मत थी कि अगर विधानसभा के अंदर अगर क्वेश्चन डाल देते तो हिम्मत थी कि महाराजा सुहेलदेव अनाथ निकल के बाहर आते? नहीं, वहीं रुक जाता। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो, सब लोग समझदार हो कि जब पार्लियामेंट चलती है, और जब पार्लियामेंट चलती है तो पूरे देश के लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं कि पार्लियामेंट चल रही है भाई, हम अपना क्वेश्चन डालेंगे। जब विधानसभा चलती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो भाई विधानसभा के अंदर क्वेश्चन डाला जाएगा, हमारी रोड नहीं बन रही, हमारी सड़क नहीं बन रही, हमारी ये बात नहीं हो रही, वो बात नहीं हो रही, तो उसको वहाँ रखता है। क्योंकि वहाँ विधानसभा के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर एक सुई भी गिरती है तो वो भी रिकॉर्डेड होती है, और वहाँ पे जब क्वेश्चन उठाया जाता है तो उसका जवाब मिलता है। तो हमारे जो मंत्री हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे गठबंधन के हों, मैं नाम नहीं लूंगा, विपक्ष के भी आप समझ गए और गठबंधन के भी आप समझ गए, तो आपने ये सवाल क्यों नहीं डाला कि ये महाराजा सुहेलदेव का जो डाक टिकट आया है, ये डाक टिकट किसका है? बैजनाथ राजभर अगर राजभर लिखता है तो उसका पहचान है। डाक टिकट पे आप महाराजा सुहेलदेव लेके आए हो तो मैं नहीं जानता ये कौन सुहेलदेव है, मैं नहीं मानता इस डाक टिकट को, और मैं इसका विरोधी हूँ, सबसे बड़ा विरोधी। वो इसलिए कि जो डाक टिकट आप लोगों के बीच में आया है वो इतिहास के पन्ने में, जितने भी आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास के पन्ने में, गजट में, गजेटियर में, किताबों में, जहां पर भी आप चले जाइए, हर जगह महाराजा सुहेलदेव को खाली घोड़े पे दिखाया गया है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही। इतिहास हमारा कहता है कि हमारा बाप जो है घोड़े पे रहता था, तलवार लेकर के, भाला लेकर के, घोड़े पे। उद्घाटन होता है घोड़े वाला। मुझे बचपन से दिखाया गया कि महाराजा सुहेलदेव शिवलिंग के आगे बैठ करके पूजा कर रहे हैं या फिर घोड़े पर, यही है ना? इतिहास में भी यही लिखा हुआ है और फोटो भी यही आती है। लेकिन जो डाक टिकट जारी हुआ है वो डाक टिकट किस पे जारी हुआ? सिंहासन वाला। ये सिंहासन वाला कहां से आया भाई? ये तो मेरी पहचान नहीं है। तो हमारे साथ जो धोखा हो रहा है इसमें सीधा सीधा पॉलिटिकल षड्यंत्र है, सीधा सीधा पॉलिटिकल षड्यंत्र है। मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूं आपको। कैसे? आप किसी भी चीज को, आपकी जमीन पे अगर कब्जा होगा तो आपकी जमीन बोलेगी ना कि खसरा खतौनी आप लेके आइए तो आपके नाम है, तो यही होता है ना। तो मेरा जब इतिहास खंगाला जाएगा तो मेरे बाप घोड़े पे दिखाया गया है हर जगह। और बहराइच जहाँ की ये राजा सुहेलदेव थे, जहाँ बहराइच में इनका मंदिर है, जहाँ वो है, वहां पे भी ये घोड़े पे बैठे हुए हैं, सबने देखा? जी जी, ठीक है ना। तो ये जो डाक टिकट जारी हुआ है, और ये डाक टिकट किसके मिली भगत से हुआ है? किसी को पता है? नहीं पता है ना। सोचिएगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना विरोध करने आया हूँ, लेकिन सोचिएगा, क्योंकि सोचना आपका काम है, मेरा सिर्फ बताने का काम है। आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, और गूगल पे जाने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी डालिएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना? है उस पे, गूगल झूठ नहीं बोलेगा ना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी डालिएगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे ही डालेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी का उस पर फोटो आएगा।
और 2002 नीचे लिखा हुआ आएगा कि 2002 में ये पार्टी बनी थी। उनका चुनाव में यानी जब रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने चुनाव आयोग के यहाँ अपनी पार्टी का, तो वो सिवा ही फोटो है। तो ओम प्रकाश जी ने विरोध क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उन्हें पता था कि यही वाला फोटो आ रहा है, क्योंकि अंदर से सेटिंग हो गई थी कि मैं बाहर से विरोध करूंगा, अंदर विरोध नहीं करूंगा। हमें तो सिंहासन वाला फोटो कभी नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये उनके चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। देख लीजिएगा गूगल पे, सब लोग सर्च मार के, ये किसी को पता नहीं होगा। 2002 में ही इनका ये सिंहासन वाला फोटो रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार ने जो टिकट जारी किया है, उसको ये फोटो किसने दिया है? अगर वो इतिहास से ढूंढ के लाते तो घोड़े वाला लेके आते। और जिस मंच पे अनिल राजभर जी दे रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, वो घोड़े वाला दे रहे हैं। 15 मिनट और टिकट जारी हो रहा है सिंहासन वाला। तो ये खेल हमारे साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। और अब उस पर जो है पासी हमला कर रहे हैं। जब पासी हमला कर रहे हैं तो आप विधानसभा के अंदर क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई जवाब नहीं हो रहा है। एक लेटर लिखने की बात है ना, क्यों नहीं चिट्ठी दे रहे हो? वॉकआउट कर जाते। आपके तो 4 विधायक थे। अनिल राजभर जी खुद जानबूझ करके महाराजा सुहेलदेव का इतिहास उजागर नहीं करना देना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस टिकट को लॉन्च करने की बात कही होगी तो क्या उनसे राय नहीं लिया होगा? सब कुछ लिया, राय लिया होगा। और राय लेने के बाद ये सारा प्रोगंडा जो कसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। और मैं इस डाक टिकट को बिल्कुल नहीं मानता, इसका बहिष्कार कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि जब ये डाक टिकट मार्केट में आ जाए, जिस दिन डाकघरों में आ जाए, खरीद के आप लोग रख लीजिएगा 5-5 रुपए का। इसका एक दिन हम जलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा बाप नहीं है। हम दूसरे को अपना बाप नहीं स्वीकार करेंगे। सरकार बताए कि ये महाराजा सुहेलदेव आए कौन। बहुत से लोग कहते हैं मनोज सिन्हा जी के पिताजी का नाम है, तो सिन्हा बताओ। दादाजी का, तो दादा का नाम लिखो सिन्हा। भारत सरकार खुद बताए ना, डाक टिकट आपने जारी किया है। जब डाक टिकट जारी किया होगा तो ये प्रस्ताव किसने दिया है? आया होगा ना। कोई भी सरकार अगर आती है तो कोई भी चीज लेके आती है तो प्रस्ताव लेके आती है, तो प्रस्ताव किसका है? फिर उसके बाद आपने महाराजा सुहेलदेव पे पूरा रिसर्च किया होगा कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, उनके पापा कौन थे, उनकी मम्मी कौन थी, उनका जन्म स्थान क्या था, उनका साम्राज्य क्या था, वो किस जाति से, ये बिल्कुल आया होगा। जब आया होगा, मोहर लग गई होगी, पीएमओ में चला गया होगा कि साहब हमने महाराजा सुहेलदेव को ढूंढ लिया, ये कौन थे, कौन सी जाति के थे। उसके बाद एक टीम बनी होगी कि डाक टिकट कौन सा फोटो लेकर आए। क्योंकि मैं जैसे ही डाक टिकट की बात आई थी, मैं 1 महीना से 2 ये चीज चिल्ला रहा था कि ये डाक टिकट का नमूना क्यों नहीं दिखा रहे हो हमें, क्यों नहीं दिखा रहे हो हमें। जिन भाइयों ने सुना होगा, नहीं सुने, पूरे वीडियो सुने, ठीक है ना। ये डाक टिकट का नमूना हमें क्यों नहीं दिखा रहे हो? एक फिल्म बनती है 500 करोड़ की फिल्म, बाहुबली, मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखी होगी। 500 करोड़ रुपया लगा करके एक फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर भी जो पोस्टर जारी करता है कि ये हीरो या हीरोइन है और ये इसके अंदर विलियन है। और हमारे महाराजा सुहेलदेव को तुम पूरा इंटरनेशनल हीरो बना रहे हो डाक टिकट में, उसका तुम पोस्टर कौन सा फोटो लेकर आ रहे हो? कितना बड़ा आश्चर्य है भाई। और उसके बाद भी खेल खेल रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए आपको जागना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, वरना आपका जो है खेत लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। कैसे कब्जा कर रहे हैं? मुझे लोग कहते हैं कि लाखन भर थे, मुझे लोग बताते हैं कि लाखन भर रहना, तो लाखन भर थे तो भाई ऐसा कौन सा लड़ाई हम लोगों के पासियों के साथ हो जो पासी कब्जा करके ले गए? हमें तो कोई नहीं बताता। एक बचा कुचा हमारे पास महाराजा सुहेलदेव थे, उसी के बारे में लोग मंच पे खड़े होकर बोलते हैं महाराजा सुहेलदेव ने इतने लाख मुसलमानों को मारे, इतने आक्रमण किए, इतनी टीम लेकर के। तो हमारे जो 2 बिजली और लाखन थे वो अपंग थे क्या? क्योंकि जब हम 1010वीं जयंती मनाएंगे इस बार, हम लोग 1010वीं जब जयंती मनाने जा रहे हैं, तो वो राजा लाखन और बिजली भी तो 1010 पुराने ही होंगे ना, बराबर। तो उस वक्त तो पासी कोई समाज था ही नहीं। उस वक्त तो लोग धर्म परिवर्तन करते थे, या तो बौद्ध या इस्लाम या सिख, इस तरह का 1000 पहले तो यही सब इस्तेमाल होता था, नहीं बदलता था। तो हमारे लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया ऐसा कौन सा लड़ाई हमारे पासियों के साथ हुई कि हमारे 2 राजाओं को वो ले गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों के जमीन पे कब्जा धीरे धीरे हो रहा है, खेत पे। पहले लाखन गए, बिजली गए, अब सुहेलदेव चले गए। तो
क्योंकि जब किसी का नामकरण नहीं दिया और हम लोग चुप बैठे हैं घरों में, भैया आप लोगों में से 9151 गाड़ी किसका है? हम लोग घरों में बैठे हैं, 911951। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है। हाँ, टू व्हीलर। 9151। हाँ, तो इस चीज के लिए आप लोगों को अरे वो रॉन्ग है, किसी का नहीं। इस चीज के लिए नहीं रॉन्ग साइड पे खड़ा किया ना, इसके लिए अपना नहीं, इधर नहीं, अपना नहीं, इधर नहीं, अपना नहीं है भाई। नहीं अपना नहीं। सॉरी इस चीज के लिए आप लोगों को जागना होगा, और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में जगाना होगा, क्योंकि संख्या बल उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी थी तो एक बड़ा अच्छा नाम दिया था, प्रधानमंत्री जी ने जा करके जो है पाकिस्तान के अंदर मारा सैनिकों को और वापस आ गए, तो नाम दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक, यही नाम दिया था ना, कि सैनिक गए पाकिस्तान बॉर्डर में अब मार करके चले आए तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक। तो राजभरों के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। हो गया। प्रधानमंत्री जो है गाजीपुर की धरती पर महाराजा सुहेलदेव को अनाथ पैदा करके चले आए, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि आपके गढ़ में जा करके प्रधानमंत्री जी महाराजा सुहेलदेव का डाक टिकट जारी कर रहे हैं, वो भी बिना राजभर के। तो आपके लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो गया कि आपको मार के चले आए? वो क्या उखाड़ लिए, क्या विरोध कर लिए? तो हम लोग तो बिल्कुल एकदम हाशिए पे चले गए। महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सवार गाजी को मारा, और गाजी को मारने वाले ही गाजी मियाँ के नाम पे गाजीपुर पड़ा, और उन्हीं के गाजीपुर की धरती पे महाराजा सुहेलदेव का नाम बिना अधूरा ही नाम ले करके उनको दफन कर दिया। तो हमारा क्या मान सम्मान भाई? अरे आपको मान सम्मान देना था तो पूरा नमुआ देते, राजभर या भर देते, तो भी बहुत था। तो भैया ये सब आप लोगों को जागना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में यहाँ से आंदोलन आपको जो है करना पड़ेगा। आपके जितने लोग हैं, चाहे आप बलिया से हों, चाहे गाजीपुर से हों, चाहे आजमगढ़ से हों, या उत्तर प्रदेश या जो अगल बगल के जो जिले हैं या प्रदेश हैं जो टच करते हैं, वहाँ के राजभरों को आपको ये बताना पड़ेगा ये लड़ाई अब लंबी हो गई है। अगर ये विधानसभा में अगर क्वेश्चन उठ जाता तो ये लड़ाई फिर हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना मैं यहाँ पर आता ना वहीं पर फैसला होता। लेकिन अब ये लड़ाई लंबी हो गई है, तो इसीलिए सबको एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठे हो करके सरकार देखिए संख्या बल पे झुकती है। संख्या बल अगर उसके पास दिख गई कि हाँ राजभर इकट्ठा हो गया है महाराजा सुहेलदेव का मान सम्मान वापस लेने के लिए, तो उसको वापस अपने संशोधन करना पड़ेगा, वरना वो वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको अनाथ करके छोड़ दिया, इतिहास के पन्नों में चले गए। तो इस पे आप लोगों को बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ औरों से भी कहिए। मेरा ऑडियो भी आपने सुना, आज मैं आप लोगों के सामने भी हूँ, और इसी वजह से कि दर्द है, उस दर्द को कोई और नेता नहीं उठा रहा है, वो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स आपका। और उस बिंदु पे हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे, वो भले बेशक राजभर का नाम लेकर के वोट बैंक की राजनीति करते हो, लेकिन हमें सम्मान की लड़ाई लड़नी है। अगर मेरा बाप अनाथ था तो इसका मतलब मैं अनाथ हूँ। मान लीजिए अनाथ है, तो फिर काहे को जयंती मनाते हो, काहे को विजय उत्सव मनाते हो? अगर हम अनाथ हैं तो हम किसका मना रहे भाई? कौन है हम? इसीलिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, उस सोशल मीडिया में हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे अपने नेताओं से लड़ना पड़े। भाई राजनीति आप करिए कहीं भी जाकर के, लेकिन मान सम्मान अपने इतिहास के छेड़छाड़ के को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब राजनीति करिए ना भाई, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन अब सांप निकल गया है, लाठी हम लोग पीट रहे हैं, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हम दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। आपके पास फिर से मेरा ऑडियो आएगा या वीडियो आएगा या मैं खुद आऊँगा, तो आप लोगों का पूरा साथ चाहिए कि अगली बार अगर कोई कदम उठता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संख्या बल में कम हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में संख्या बल में ज़्यादा है ना, वहाँ पर हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि वहाँ के योगी जी पासी बोलते हैं, अमित शाह जी जाके पासी बोलते हैं, वहाँ पे अनाज जारी हो रहा है कि वहाँ पे जो है कब्जा हमारे किले कोट का हो रहा है, हमें अपनी रक्षा वहीं करनी होगी। तो मेरे सभी साथियों, आप लोगों का इन्हीं चंद शब्दों के लिए
थोड़ा कहा, ज़्यादा समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अभी यहाँ पर आए। लेकिन अपने साथियों को जरूर जगाइए कि हमारे साथ विश्वास में विश्वासघात हुआ है। हमने जिसके ऊपर विश्वास किया उसने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है, और उस विश्वासघात के साथ नुकसान हमारा हुआ है। तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। नेता तमाम आकर के गुमराह करेंगे, कहेंगे अरे छोड़िए, जो मिल रहा उसे ले लीजिए। जब घर में बंटवारा होता ना, तो भाइयों का 4 भाइयों का, तो रसोई का बर्तन एक एक गिलास बढ़ जाता है। तो मेरा बाप का नामे नहीं मिल रहा है, सरनेमा नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? मेरी पहचान होती है। अभी आपके यहाँ पे सर्वे होगा, सरकार सर्वे कराएगी, तो लिखेगा एक कॉलम में जाति का, बिना जाति का आपको फार्म में नहीं भराएगा, कहीं पर भी चले जाइए। तो इतिहास के पन्नों में आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिल करके जो है दफन कर दिया है। तो अगर दफन करना है तो आप लोग अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, करते रहिए। अगर जगाना है तो सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा, और एक मिशन के रूप में, सबको एक आंदोलन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।